एक सिंपल सवाल, अगर मैं आपसे बोलूँ कि मैनेजमेंट तुम रोज़ करते हो तो मानोगे? सुबह उठना, कॉलेज जाना, असाइनमेंट्स कंप्लीट करना, ये सब क्या है? ये सब है मैनेजमेंट। और आज के लेक्चर के बाद तुम मैनेजमेंट को बुक का सब्जेक्ट नहीं, रियल लाइफ सुपर पावर समझोगे। हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर कॉमर्स एंड मैनेजमेंट सीरीज़। अगर तुम BMS, BCom, MBA या किसी भी फील्ड में हो, मैनेजमेंट समझना इज़ मस्ट। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं लेक्चर 1 इंट्रोडक्शन टू मैनेजमेंट, जिसमें हम कवर करेंगे मैनेजमेंट के कंसेप्ट, नेचर ऑफ मैनेजमेंट, और एंड में मैं तुम्हें एक किलर ट्रिक दूंगा जो तुम कभी नहीं भूलोगे। सो स्टे टिल दी एंड। चलो मैनेजमेंट को एकदम यूनिक तरीके से समझते हैं, वर्ड को तोड़ते हैं। मैनेजमेंट, ये वर्ड को हम तोड़ देंगे 3 वर्ड्स में, मैनेज, मैन, टी, टैक्टफुली। मैनेज यानी प्लान करना, ऑर्गेनाइज करना, कंट्रोल करना। मैन, लोग। टी, टैक्टफुली, स्मार्ट तरीके से सिचुएशन हैंडल करना। मैनेजमेंट का मतलब लोगों को टैक्टफुली मैनेज करके गोल अचीव करना। सोचो तुम कॉलेज फेस्ट ऑर्गेनाइज कर रहे हो, टीम बनानी पड़ेगी। टीम बना दी, हर एक टीम मेंबर को वर्क असाइन करना पड़ेगा, बजट मैनेज करना पड़ेगा, बजट प्लान करना होगा, इवेंट को स्मूथली कंडक्ट करना होगा। अगर तुम खुद ही कंफ्यूज हो या गुस्सा करते हो तो टीम काम कैसे करेगी? बट अगर तुम टैक्टफुली टीम को हैंडल करते हो, सब परफेक्ट चलेगा। दैट इज़ रियल मैनेजमेंट। चलो बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करते हैं। मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है? अगर एक सिंपल डेफिनेशन में, गेटिंग थिंग्स डन थ्रू पीपल एफिशिएंटली एंड इफेक्टिवली। अब इसको भी तोड़ते हैं। इस डेफिनेशन के हम 3 हिस्से करते हैं। पहला, गेटिंग थिंग्स डन, काम कंप्लीट करना। सिर्फ प्लानिंग नहीं, एक्चुअल एग्जीक्यूशन भी होना ज़रूरी है। तुमने डिसाइड किया पढ़ाई करूँगा, पर पढ़ाई ही नहीं की, नो मैनेजमेंट। सेकेंड पार्ट, थ्रू पीपल, तुम सब कुछ खुद नहीं कर सकते। याद है मैंने वो इवेंट वाला एग्जांपल दिया था, तुम्हें कोई इवेंट कंडक्ट करना होगा कॉलेज में, तो तुम अकेले वो पूरा इवेंट हैंडल नहीं कर सकते, तुम्हें एक टीम लगेगी। तुम हर एक टीम मेंबर को एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दोगे। कोई डेकोरेशन देखेगा, कोई फाइनेंस हैंडल करेगा, कोई गेस्ट स्पीकर को अटेंड करेगा। दैट इज़ मैनेजमेंट। एंड थर्ड पार्ट, एफिशिएंटली एंड इफेक्टिवली। ये एग्ज़ाम का फेवरेट पार्ट है। एफिशिएंसी, काम सही तरीके से करना है, मिनिमम कॉस्ट, टाइम, मिनिमम टाइम और मिनिमम एफर्ट। इफेक्टिवनेस, काम सही रिजल्ट के साथ, गोल अचीवमेंट। सोचो तुम 10 घंटे पढ़ाई की पर कुछ समझ नहीं आया, एफिशिएंट मे बी, इफेक्टिव नो। दूसरा स्टूडेंट 2 घंटे पढ़ाई करता है बट सब क्लियर हो जाता है, एफिशिएंट प्लस इफेक्टिव, दैट इज़ ट्रू मैनेजमेंट। अब मैनेजमेंट का मतलब समझ में आया होगा, लोगों के साथ मिलकर सही तरीके से और सही रिजल्ट के साथ काम कंप्लीट करना। चलो अब ये तो हो गया फर्स्ट पार्ट, दैट इज़ मीनिंग ऑफ मैनेजमेंट। अब हम नेचर ऑफ मैनेजमेंट देखते हैं। अब आता है एग्ज़ाम का मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट, नेचर ऑफ मैनेजमेंट। ये क्वेश्चंस एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। डिफाइन मैनेजमेंट, एक्सप्लेन इट्स नेचर, या फिर एक्सप्लेन इट फीचर्स, या एक्सप्लेन इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स। यहाँ सिर्फ पॉइंट्स रटना नहीं है, समझना भी है। चलिए, पहला पॉइंट, मैनेजमेंट इज़ यूनिवर्सल। यूनिवर्सल का मतलब हर जगह सेम कंसेप्ट अप्लाई होता है। कंपनीज़ में, हॉस्पिटल्स में, कॉलेज में, या इवन घर में। मम्मी भी घर मैनेज करती है,
कंक्लूजन क्या है इसका? मैनेजमेंट इज एवरीवेयर। मैनेजमेंट इज गोल ओरिएंटेड। पॉइंट नंबर 2, मैनेजमेंट बिना गोल के यूजलेस है। तुम बिना पढ़ाई प्लान करके कर रहे हो, कोई टारगेट नहीं, तो रिजल्ट क्या होगा? कन्फ्यूजन होगा। तुम्हें प्लान करना होगा ना एग्ज़ाम में कि मुझे ओ ग्रेड लाना है, मुझे A+ ग्रेड लाना है, मुझे ओ ग्रेड लाना है। तो अगर तुम गोल के साथ अलाइन होके काम करोगे तो डेफिनेटली तुम उस गोल तक पहुंचोगे। बट अगर तुम बिना प्लान के पढ़ाई कर रहे हो तो तुम कहीं नहीं पहुंच सकते। बट अगर तुमने डिसाइड किया कि मुझे ओ ग्रेड लाना है, तो तुम उस अलाइनमेंट में पढ़ाई करना शुरू कर दोगे, उस गोल को सामने रख के तुम पढ़ाई करोगे एंड डेफिनेटली योर गोल विल बी अचीव्ड। तो मैनेजमेंट ऑलवेज वर्क फॉर अ गोल। पॉइंट नंबर 3, मैनेजमेंट इज अ कंटिन्यूस प्रोसेस। मैनेजमेंट एक बार करके ख़त्म नहीं होता, ये साइकिल है। प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, और फिर दोबारा। एग्जाम्पल, एग्ज़ाम प्रिपरेशन, प्लान बनाया, स्टडी की, चेक किया, इम्प्रोवाइज़ किया, कंटिन्यूस प्रोसेस है ना। रिजल्ट लगने के बाद अगर तुम्हें कोई सब्जेक्ट में कम नंबर आए तो तुम गलती का हुई है उसको समझ के नेक्स्ट टाइम वो गलती नहीं होनी चाहिए, तो वो कंटिन्यूस प्रोसेस है, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, इन वो सब। नेक्स्ट, मैनेजमेंट इज़ अ ग्रुप एक्टिविटी। मैनेजमेंट अकेला पॉसिबल नहीं है, टीम ज़रूरी है। अब मूवी बनाना, डायरेक्टर की ज़रूरत होगी, एक्टर्स लगते हैं, एडिटर्स होते हैं, सब मिलकर काम करते हैं ना, दैट इज़ मैनेजमेंट। नेक्स्ट पॉइंट, मैनेजमेंट इज़ डायनामिक। डायनामिक का मतलब चेंज होते रहता है, मार्केट चेंज, स्ट्रैटेजी चेंज। जैसे ऑफलाइन क्लासेस ऑनलाइन क्लासेस में बन गए कोविड के टाइम, जो अडाप्ट करेगा वही सर्वाइव करेगा। पॉइंट नंबर 6, मैनेजमेंट इज़ बोथ आर्ट एज वेल एज साइंस। ये कंसेप्ट थोड़ा ट्रिकी है बट ईजी बना देते हैं। मैनेजमेंट इज़ एन आर्ट। आर्ट यानी स्किल चाहिए, एक्सपीरियंस चाहिए। लीडर कैसे मोटिवेट करता है? लीडर शुड लीड फ्रॉम दी फ्रंट। ये कला है, लोगों से काम करा के लेना। मैनेजमेंट इज अ साइंस। रूल्स एंड प्रिंसिपल्स होते हैं जैसे कि प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग एंड सो ऑन। मैनेजमेंट क्या है? आर्ट एज वेल एज साइंस। अब इसे याद रखने का एकदम पावरफुल तरीका, एवरी गोल गेट्स क्लियर डायरेक्शन ऑलवेज। एवरी गोल गेट्स क्लियर डायरेक्शन ऑलवेज। UGGGDA, यू एवरीवेयर, इसीलिए वो उसे कोरिलेट किया है। यूनिवर्सल, गोल ओरिएंटेड, ग्रुप एक्टिविटी, कंटिन्यूअस, डायनामिक, आर्ट एज वेल एज साइंस। चलो एक आपको एक मैनेजमेंट का एक सिंपल एग्जांपल जो आप लोगों ने सब ने मूवी में देखा होगा। हम सबकी एक फेवरेट मूवी है 3 इडियट्स। मैक्सिमम लोगों ने 3 इडियट्स मूवी देखी ही है, ऐसा कोई होगा जैसे 3 इडियट्स मूवी देखी नहीं होगी। इसमें ना 2 कैरेक्टर्स हैं, एक चतुर रांगलिंगम और रेंचो। चतुर क्या करता है? सिर्फ रट्टा मारते रहता है, हार्ड वर्क करते रहता है, अंडरस्टैंडिंग बिल्कुल नहीं। यानी ना फरानाइट्रेट्स, रट्टा मार के लोग डिक्शनरी में ढूंढ रहे थे, बट रैंचो कैसे? कंसेप्ट समझ के काम करता है, पढ़ाई करता है, स्मार्टली पढ़ाई कर रहा था, टाइम मैनेज कर रहा था। देखा होगा ना कहीं पे भी वो स्नान कर रहा है, किसी भी क्लासरूम में टाइम का यूटिलाइज कर रहा है, दैट इज़। तो मेन पॉइंट क्या था, डिफरेंस क्या है इन दोनों में? तो मैनेजमेंट का ही डिफरेंस है। रैंचो ने क्या किया? मैनेजमेंट किया, इसीलिए वो सक्सेसफुल बना। सच बताओ, तुम अपनी लाइफ मैनेज करते हो या लाइफ तुम्हें मैनेज करती है? अगर तुमने मैनेजमेंट सीख लिया, तुम अपनी लाइफ को कंट्रोल कर सकते हो। याद रखो,
बिज़ी रहना मैनेजमेंट नहीं होता, प्रोडक्टिव रहना मैनेजमेंट होता है। और हार्ड वर्क नहीं, स्मार्ट प्लस टैक्टफुल वर्क सक्सेस देता है। आज हमने क्या सीखा? मैनेजमेंट क्या होता है, मैनेजमेंट टैक्टफुली ट्रिक और नेचर ऑफ मैनेजमेंट। नेक्स्ट लेक्चर में हम कवर करेंगे फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। अगर तुम्हें ये वीडियो यूज़फुल लगा तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बिकॉज ये सीरीज़ तुम्हारे मार्क्स भी बढ़ाएगी और माइंडसेट भी। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।